अब देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में जान गया। अब देखो क्या क्या थ्योरम था, फटाफट रिकैप करते चलना। इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। आसान था, आसान था ना। इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। आर्क कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या होगा, आर्क लेंथ याद है कुछ? अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो क्या उसका कंडीशन था? दो आर्क को कॉन्ग्रुएंट हम कब बोलते थे? बताओ कोई। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होता था? नहीं याद है? सेंटर पे जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल जब इक्वल होता है तो दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होते। वाह महारथी लोग वाह। जैसे दो सर्कल है, पहले एक सिंगल सर्कल की बात करते हैं। ये आर्क ए बी और ये आर्क सी डी। अब ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब ये सेंट्रल एंगल θ1 और θ2 आपस में क्या होगा? θ1 और θ2 इक्वल होगा तो दो आर्क खुद ब खुद में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। याद रहेगा ना लायक लोग? बताओ, बोल ही नहीं रहा है कोई कुछ। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसके जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो दोनों भी पहले से क्या हो जाएंगे? इक्वल है। तो अब यहाँ पे पहले ही बोल रखा है कि टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल है ऑफ अ सर्कल, ये एक सर्कल की बात की है। तो एक सर्कल के दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, एक आर्क ये और एक आर्क यहाँ पे। जैसे इस आर्क का नाम हम ए बी डाल दे रहे हैं और इस आर्क का नाम हम सी डी डाल रहे हैं। तो ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट दे रखा है तो तुमको प्रूफ करना है कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो ए बी आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए बी होगा, सी डी आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड सी डी होगा। अब इसी दोनों कॉर्ड को तुमको इक्वल दिखाना है तो क्या करोगे? दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? तो ओ सी ओ ए के बराबर हो जाएगा, ओडी ओबी के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेडियस है, और सेंट्रल एंगल दोनों का इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये साइड और ये साइड सीटी सीटी से इक्वल। पहला प्रूफ। डाउट? फिर से डाउट है तो पूछो। बाइक छोड़ के गए, बाइक छोड़ के गए। चलो बोलो जल्दी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंड नंबर। सेकेंड, अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे एक सर्कल के लिए भी है और दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए भी बात कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर दो अलग अलग सर्कल की बात कर रहा है, लेकिन दोनों सर्कल अगर पहले से कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का रेडियाई क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। और यहाँ भी दोनों आर्क क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना? क्योंकि टू आर्क यहाँ पे भी इक्वल है तो फिर से सेंट्रल एंगल इक्वल हो जाएगा। तो फिर से साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स यहाँ से भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करें, सेकेंड नंबर पे। चलो देखो सेकेंड नंबर, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर, सर्कल। हाँ बोलो। नहीं सर। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड पहला का कन्वर्ज है। इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि एक सर्कल के दो कॉर्ड अगर इक्वल हो रहे हैं, जैसे ए बी एक कॉर्ड है और यहाँ पे एक सी डी कॉर्ड है, ये दोनों इक्वल है तो तुमको प्रूफ करना है आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। ये तुमको प्रूफ करना है इक्वल होगा या नहीं होगा।
तो अब इस आर्क को थोड़ी हम प्रूफ करके देंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल होगा, जो ये तुम्हारा एंगल है थीटा, एक ये थीटा 1 और ये थीटा 2, तुमको इन दोनों को इक्वल दिखाना है। कैसे इक्वल दिखाओगे, तो दोनों सेम सर्कल का है तो ये रेडियाई इक्वल, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, और दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ए बी इक्वल टू सी डी। तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी से एंगल इक्वल हुआ तो इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएंगे, कितना इक्वल। इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया दोनों थ्योरम का प्रूफ? अगर Yes, नहीं sir. आया तो पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। सर मेजर माइनर सेमी सर्कुलर ये क्या? अरे क्या दिक्कत है, फिर सब इक्वल कर लेना, कोई अति नहीं है इसमें। मेजर के लिए कुछ करना नहीं है, तुमको बस एक का दिखाना होगा, ये सारे के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तुम एक के लिए दिखाओ ना, बाकी सब के लिए सिमिलरली लिख देना, बाकी सब में भी वैलिड होगा। क्लियर? यस सर। यस। थर्ड क्या है, इन इक्वल सर्कल इफ टू आर्क्स obtained इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल। इन दोनों को प्रूफ करने का आई थिंक जरूरत नहीं पड़ता, मैंने बस बोला था, इसको याद रखने बोला था ना, या इसको भी प्रूफ कर सकते हो, बताओ। इफ टू आर्क्स obtained इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल, इसको ध्यान में रखने बोले थे, प्रूफ करने का इसका नीड नहीं है, याद है? बोलो याद है या नहीं है? यस सर। इसको प्रूफ करना था या बस याद रखना था? हम बोले थे बस याद रखने के लिए। सर बस याद ये रखना। याद रखना। हाँ, इसका क्या है कि प्रूफ है नहीं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, ये दोनों को ऊपर होना चाहिए था, उसके बाद ये दोनों नीचे आता, सीरीज गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों का यूज करके हम फर्स्ट और सेकंड प्रूफ किए ना। बताओ, Yes, इसी sir. दो स्टेटमेंट का यूज Yes, किया, जिस कारण से पहला थ्योरम और दूसरा थ्योरम हमारा प्रूव हो पाया है। तो इसको बस तुम लोग को ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ पूछना इन चारों में तो पूछो, इन चारों में कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं है पूछना, नहीं है पूछना तो आगे बढ़े नेक्स्ट कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पे। Yes. चलो ठीक है। कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये एक मिनट रुको, तो यूट्यूब पे लाइव कैसे होता था, एक मिनट समय दो तो, लाइव ऑन यूट्यूब। एक मिनट रुकना। एक मिनट 10 सेकंड।
चलो देखो आगे बढ़े, बताओ कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पे Yes, आ रहा है Yes, बस? sir. yes, sir. ठीक है, तो कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में तुमको क्या क्या जानना था? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सबसे पहला थ्योरम क्या था? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आया? क्या था इसका प्रूफ? जैसे एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी है, ए बी कॉर्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है, तो सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आता है तो उस कॉर्ड को क्या करेगा? बताओ। जो एल होगा और एल बी Bisect. होगा, Bisect Bisect. करें. एल और एल बी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको प्रूफ कैसे करोगे? तो कंस्ट्रक्शन में ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेना और इन दोनों ट्रायंगल को फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। हो जाएगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ओ ए Yes, इक्वल्स sir. टू ओ ए Yes, इक्वल्स sir. टू ओ बी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पहला नंबर खत्म। फिर सेकंड देखो क्या है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा एक चीज और, जैसे एक चीज हम बोले थे, तुम लोग को याद रखना, याद होगा क्लास में जब पढ़ा रहे थे चैप्टर, कि एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन बहुत सारे हो सकते हैं जो भी किस सर्कल के अंदर से आएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो। बट ये कॉर्ड कब बाइसेक्ट होगा? जब परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से आएगा? Centers. Center से. इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेना। नहीं तो कोई कोई बोलता है कि सर यहाँ तो परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन ये सेंटर से अगर नहीं आ रहा है तो कॉर्ड बाइसेक्ट नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। सेकेंड नंबर थ्योरम, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये जस्ट पहले वाले का कन्वर्स है, बताओ हो पाएगा? पहले वाले का कन्वर्स सर है, बता दीजिए। बता दे। गजब सर नहीं कर रही है तुम। परपेंडिकुलर कैसे था, भूल गए। द ट्रायंगल लाइन, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर कैसे प्रूव? अरे नालायक लड़की, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। जैसे एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी है, ठीक है, सेंटर से और इसके मिड पॉइंट को, जैसे इसका मिड पॉइंट हम एल ले लिए, तो सेंटर और मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, ठीक है, सेंटर और मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, जैसे ओ सेंटर है और इसका मिड पॉइंट एल है, तो इन दोनों को जो लाइन, ये दोनों पॉइंट को जो लाइन मिला रहा है ना, वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर भी होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करोगी? तो फिर इसको ज्वाइन करो, ओ ए को और ओ बी को, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड 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 से हो जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। Yes. अब साइड 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 से हो जाएगा तो ये दोनों एंगल होगा सीपी सीटे से इक्वल। श्रेया, यस सर। बस अब ये दोनों एंगल अगर सीपी सीटी से इक्वल हो गया तो दोनों एंगल का सम कितना? 180। और दोनों एंगल इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल, मतलब ओ एल ए इक्वल टू 180, तो एंगल ओ एल ए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। याद आया कुछ? यस सर। बताओ। यस सर। बढ़िया, थर्ड ट्राई करो, थर्ड और फोर्थ ट्राई करो फटाफट। ट्राई करो ट्राई करो। क्या होगा तो बताना। होता है किसी से तो बताओ।
क्योंकि इन दोनों का प्रूफ थोड़ा लेंदी होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको डिस्कस कर दे। कोशिश करेंगे, कंफर्म नहीं बता रहे हम। ऐसे मैंने बता रखा है, देख सकते हो तुम लोग जाके, पीडीएफ में भी होगा। यस सर, थर्ड हो जाएगा। हो जाएगा, बढ़िया। बाकी लोग को देखते हैं क्या सीन है बाकी लोग के साथ। बताना भाई, अगर मतलब सब लोग ट्राई पूरा कर लिया, अगर नहीं हो रहा है उसके बावजूद ही तो बताना, हम एक बार सिखा देंगे दोनों थ्योरम को। आई थिंक इसके पहले तक का सारा प्रूफ आसान था। इसके पहले तक का क्वेश्चन, ये थ्योरम सेक्शन बी का थर्ड और फोर्थ को छोड़ दे तो इसके ऊपर के सारे थ्योरम्स के प्रूफ आसान थी। तो इन दोनों का प्रूफ हम अच्छे से समझा भी देंगे, लेकिन एक बार खुद से बनाओ। सर अगर आप थर्ड हाँ, बता बोलो। रहे होंगे तो फिर फोर्थ बता दीजिएगा उसके बजाय, नहीं तो फिर देख लेंगे नोट्स में। अच्छा, बाकी लोग जैसा बोलो भाई, बताने का नीड है या हो जाएगा? फोर्थ। फोर्थ बता दे, यस। थर्ड हो जाएगा सबसे। हाँ सर, हाँ सर। नहीं बताना, बाकी लोग के प्रेशर में मत आना। अगर थर्ड हो जाएगा तो फिर हम फोर्थ डिस्कस कर देंगे, थर्ड छोड़ देंगे। चलो फिर थर्ड मैक्सिमम लोग बोल रहा है हो जाएगा, तो थर्ड के जगह पे हम फोर्थ डिस्कस कर देते हैं, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्या है भाई, देखो। If two chords AB and AC of a circle with center O are such that O lies on the bisector of angle BAC, ध्यान देना, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, दो कॉर्ड क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों कॉर्ड के बारे में तुमको, दोनों कॉर्ड को बस यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना है ही ना। दो कॉर्ड है AB and AC with center O are such that center O lies on the bisector of angle BAC। ये जो सेंटर O है, ये जो सेंटर O है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो एंगल BAC को बाइसेक्ट करने वाले लाइन पे। ठीक है, लेट से ये जो लाइन है हमारा AD,
यो एंगल बीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल बीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो गिवन में लिख लेना, गिवन में क्या लिख लोगे, अ सर्कल विथ सेंटर। याद है एक मैंने डिनोट करने का एक तरीका बताया था इस तरीके से, कि भूल गया सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. याद है ना? ठीक है, तो इसमें गिवन में लिख लेना, गिवन में क्या लिख लेना, टू chord AB and AC of a circle such that angle BAO equals to angle, क्या हो रहा है यार बार बार, एंगल BAO equals to angle CAO। इन दोनों एंगल के हमारा क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है, ये गिवन में लिख लेना। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, पहले तो लिख लो टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है इसमें, तो AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन में लिख लेना, ये प्रूफ टू प्रूफ में लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में इसमें तुमको क्या करना है, OB को ज्वाइन करना है और OC को ज्वाइन करना है, लिख लो। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, OB को ज्वाइन करोगे और OC को ज्वाइन करोगे, ठीक है, ज्वाइन OB एंड OC। थोड़ा स्पेस कम लग रहा है ना, थोड़ा ध्यान आराम से समझना इसका प्रूफ, ठीक है। देखो प्रूफ इसका कैसे करें, हम थोड़ा स्क्रीन साइज छोटा कर रहे हैं, तुम लोग बताना कहाँ तक विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है, अभी चलेगा इतना, जल्दी Yes, बोलो। sir. हाँ तो देखो इसका प्रूफ समझना, देखो तुम्हारा, हम अगर एंगल इसको 1 ले लें, इसको 2 कर दे रहा हूँ, इधर एंगल 3 और ये एंगल 4, अब समझने का कोशिश करना। एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना? Yes, sir. Yes. एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होगा क्या, बताओ? हम पूरा प्रोसेस से नहीं बता रहे, तुम लोग को अच्छे से लिखना है, हम एंगल का नंबर दिए हैं, Yes, sir. ठीक है। एंगल 3 और एंगल 1 भी इक्वल हो जाएगा, क्यों होगा? तो रेडियाई OA और OB क्या है, OA एंड OB क्या है, Equal है. Equal. इक्वल। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 क्या होगा, एंगल 2 और एंगल Equal. 4 ये भी इक्वल होगा। तीनों इक्वेशन से तुम क्या रिजल्ट, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? Angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 equals to angle 4 from first, second and third। एंगल 3 और एंगल 4 तुम्हारा इक्वल आ गया। अब एक काम करो, दोनों ट्रायंगल को बस कॉन्ग्रुएंट कर लो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, और OA दोनों में क्या हो जाएगा, OA दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो CPCT से AB इक्वल्स टू AC। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसको समझाएं? सब भूल गया था, किसी को नहीं याद था? कोई भी सिंगल बच्चा बस बोल दो, मेरे तसल्ली के लिए बोल दो, हाँ सर मेरे को याद था। यस सर, आप आधा बताए तब तक याद आ गया। याद आ गया, Yes, sir. चलो याद आ बहुत गया। बहुत शुक्रिया, किसी को तो याद आया था। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 4 तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट मूव करें अगले वाले पे। Yes, sir. Yes, sir. देखो हम पूरा अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, इसका PDF तुम लोग के पास पहले से ही होगा, तो उसमें से देख लेना मैंने इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया था। वहां पे स्टेटमेंट वगैरह हम सब अच्छे से लिखाए थे। रिवीजन क्लास है तो उतना हम डिटेल्स में लिखाने चले जाएंगे तो रिवीजन हमारा होते रह जाएगा। चलो नेक्स्ट थ्योरम तो आई थिंक सबको आता ही होगा, आता है। If two circle intersect in 2 points,
Prove that the line through the center is the perpendicular bisector of the common chord. याद आया कुछ? कुछ भी याद आया? चलो देखो, इतना देर पूछेंगे उतना उससे अच्छा हम डिस्कस कर देंगे। देखो फिफ्थ नंबर क्या है, टू सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट। फिफ्थ नंबर कुछ ये था कि दो सर्कल है भाई साहब, एक सर्कल ये हो गया और एक ये दूसरा सर्कल हो गया। दो सर्कल है, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो कॉमन कॉर्ड होगा, जैसे देखो एक दोनों सर्कल है, एक पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे दोनों क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, तो इसका कॉमन कॉर्ड ए बी ही होगा ना। इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड ए बी होगा या नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो तुमको यही प्रूफ करना था कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, मतलब दोनों सर्कल के सेंटर को, जैसे एक सर्कल का सेंटर ओ हो गया, अगले सर्कल का सेंटर ओ डैश हो गया, तो दोनों सर्कल का सेंटर को जो लाइन मिला रहा है, जैसे ये लाइन, तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा, ये जो कॉमन कॉर्ड है इसको बाइसेक्ट करेगा। ऐसा एज्यूम कर लेना कि ये लाइन कॉर्ड को कहीं पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट किया, तो गिवन में लिख लेना, गिवन में क्या लिख लेना, टू सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए एंड बी, ये लिख लेना गिवन में। तुमको इसमें प्रूफ क्या करना है, एंड गिवन में ही लिख लेना, एंड लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट कॉर्ड ए बी एट पॉइंट एम, ये गिवन में लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या प्रूफ करना है, तो तुमको ए एम इक्वल्स टू एम बी प्रूफ करना है, ए एम इक्वल्स टू एम बी प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें होता था, कंस्ट्रक्शन कितने को याद है, तो इन सारे पॉइंट्स को मिला लेना, ओ ए को मिला लेना, ओ बी को मिला लेना, ए ओ डैश को और ओ डैश बी को मिला लेना, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लेना। अब तुमको क्या करना होगा, याद आया किसी को, कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे करना था? Yes, sir. याद है। हाँ बस तुम स्टेप्स बताओ, सबसे पहले क्या करते थे? सर पहले दोनों बिगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसमें प्रूफ में, सबसे पहले जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ओ ए ओ डैश, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे, और कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ओ ए सॉरी, ओ ए और ओ बी इक्वल होगा क्योंकि सेम सर्कल का दोनों रेडियस है, ओ ओ डैश दोनों में कॉमन, और लास्टली ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी, तो दोनों ट्रायंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जैसे ही साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम दो एंगल मार्क कर रहे हैं, वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाना चाहिए, यस और नो? सर होगा सीपीसीटी से इक्वल दोनों। अब Yes, इसके बाद क्या करना था बताओ, अब AOM ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल BOM को एओएम को एंड ट्रायंगल बीओएम को कॉन्ग्रुएंट कर देना। ऑल्दो तुम ओ डैश ए एम को भी कर सकते हो, ओ डैश बी एम को भी कर सकते हो, क्योंकि सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, जो भी तुमको अच्छा लगे, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है उसको कर देना। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, तो अगेन ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलेगा एंगल बीओएम इक्वल्स टू एंगल एओएम, और ये दोनों एंगल जो हमारा इक्वल है, हम एंगल 1 लिख दे रहे हैं और इसे एंगल 2 लिख दे रहे हैं। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और जैसे ही साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, एएम इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा सीपीसीटी से।
ठीक है, और तुमको साथ ही साथ बस AM इक्वल टू MB नहीं प्रूफ करना था, सॉरी, यहाँ पे साथ ही साथ तुमको प्रूफ करना था OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अब जैसे ही दोनों CPCT से कॉन्ग्रुएंट हो जाता था, तो तुम्हारा ये दोनों एंगल भी क्या होगा, जो अभी हम रेड से मार्क किए हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा और लीनियर पेयर से 180। फिर आगे तुम लोग समझ ही रहा है, होशियार है ही, है ना होशियार, कि सिर्फ CR है। हो जाएगा। यस सर। सबसे Yes, sir. अच्छा, हाँ बोलो, कहीं समझाना है फिर से? ठीक है, तो फिर तुम लोग से ये भी हो ही जाएगा। तो सेक्शन A और सेक्शन B कंप्लीट हो गया थ्योरम, टोटल डिस्कशन हो गया। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार बताओ। एक काम करो, एक एक करके सारा थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ो और प्रूफ को मतलब बस रिवाइज करने का कोशिश करो कि हाँ इसके थ्योरम को इस तरीके से प्रूफ करते थे, इस थ्योरम को इस तरीके से, लिख करके नहीं, बस दिमाग में एक बार रिवाइज करो कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2-3 मिनट का, सबको रिवाइज कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, स्क्रॉल कर दे रहे नीचे, उसको भी देख लो।
हो गया? किसी को कुछ पूछना है? अभिषेक सारा समझ गए? यस सर। अभिषेक, ठीक है। अर्पित, यस सर, सब कुछ? कुछ समझ रहे हैं, बताएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो। ओह, चलो ठीक है। और कौन है? आर्यन, यस सर। सारा समझ गया? यस सर, अब घर में एक बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बढ़िया। कृतिका, पुष्कर, यस सर, समझ गया। शाश्वत, शाश्वत, श्रेया एंड उज्जवल, यस सर। यस सर। सुचेतन, Yes, sir. चलो ठीक है। तो इन दो थ्योरम का प्रैक्टिस कर लेना, मतलब ये दोनों सेक्शन का, सेक्शन ए और बी। सेक्शन सी भी बता दे या फिर क्वेश्चन डिस्कस कर ले? बोलो, सेक्शन सी भी बता दे या क्वेश्चन डिस्कस किया जाए? अरे आज्ञा दो भाई लोग, इतना सोचता है ना, जल्दी। क्वेश्चन डिस्कशन या सेक्शन सी कंप्लीट करें? बहुत समय लगाता है तुम लोग से कोई। सेक्शन से कंप्लीट कर। सेक्शन सी कंप्लीट कर दे, चलो ठीक है। ठीक है, बढ़िया रहेगा। कल सेक्शन ए, बी और सी पे बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्लियर? कोई बोलता ही नहीं है तुम लोग से, कैसे कोई सजेशन मांगेगा भाई? ऐसे करेगा तो फिर कहाँ से काम कर चलेगा? चलो देखो, सब उम्मीद में रहता है ये जवाब देगा वो जवाब देगा, फिर कोई बोलता नहीं है। ठीक है, देखो सेक्शन सी में क्या क्या है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, याद होगा सबको। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और वो जो डिस्टेंस जो इक्वल हो रहा है वो कहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगा? कैसा डिस्टेंस रहता है वो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस चीज को सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर एक सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल है, यही बोल रहा है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसका दो कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल है। ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड है, दोनों इक्वल हो रहा है। तो इन दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस, इसका सेंटर ओ है, इन दोनों कॉर्ड का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा OL और OM, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करोगे बताओ? बताओ कोई। ए और सी को ज्वाइन करना। हाँ चलो, ये तो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है तो बाइसेक्ट करता है। सेंटर से तो परपेंडिकुलर आ रहा है तो बाइसेक्ट हो रहा है, तो CL और AM सॉरी इक्वल। हाँ AM इक्वल होगा, और पॉइंट थर्ड 90 डिग्री। ठीक है, तो RHS से ही हो रहा है ना, राइट हाइपोटेनस साइड। हाँ, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, फिर OM और OL CPCT से इक्वल। आ गया समझ में सबको? आया? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ चलो, तो याद होगा हम इसके एप्लीकेशंस क्वेश्चन कुछ इस तरीके के कराए थे कि अगर तुमको दो कॉर्ड इक्वल दिख गया, जैसे ये कॉर्ड 6 सेंटीमीटर का है और दूसरा भी कॉर्ड 6 सेंटीमीटर का है, तो तुमको क्या एज्यूम कर लेना है? दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब थ्योरम तो है ही, साथ ही साथ तुमको इसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए ना, कि इस थ्योरम का क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन सब चीज का भी आइडिया होना चाहिए। सेकंड देखो, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब ये जस्ट पहले वाले का कन्वर्स है, तो दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दे रखा है। तुमको प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स भी, दोनों कॉर्ड है वो भी आपस में क्या होगा?
इक्वल होगा, कर लोगे? यस सर। सबसे हो जाएगा? अरे यार जवाब एक ही लोग देता है, बाकी कोई देता ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। यस सर हो जाए। बोला करो, अगर नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर नहीं हो रहा तो ऑनेस्टली बताओ कि हाँ सर नहीं होगा, फिर बता दीजिए। अरे भाई 13-14 लोग में सिर्फ 2 ही लोग को जवाब आता है देने। इरिटेट कर देता है तुम लोग कभी कभी। हाँ ना, मैं जवाब दो जल्दी। बना के देख रहा है क्या सब कोई? एक जवाब आते भाई तुम लोग का। हम थर्ड पे मूव कर रहे हैं क्योंकि कोई कुछ बता नहीं रहा है। थर्ड वन देखते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये तो आसान है, ये अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो सेंट्रल एंगल इक्वल हो जाएगा। यही है ना? बताओ। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो। फोर्थ नंबर उसका कन्वर्स थर्ड का, कि if the angles obtained by two chord of a circle at the center are equal, the chords are equal। ठीक है, दो कॉर्ड है, दोनों के बारे में बताया नहीं इक्वल है या अनइक्वल है, लेकिन इतना बता रखा है दोनों कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, जैसे कॉर्ड ए बी से सेंटर पे, कॉर्ड ए बी से सेंटर पे जो एंगल बना और कॉर्ड सी डी से जो एंगल बना सेंटर पे, ये दोनों पहले से क्या हो रखा है? इक्वल हो रखा है, तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो OA और OC इक्वल हो जाएगा, OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, और ये यस दोनों का सेंट्रल एंगल इक्वल, तो CPCT से कॉर्ड भी इक्वल। फिफ्थ नंबर, पहला चार जो थ्योरम था सेक्शन सी का, जो पहला चार था ये एक सिंगल सर्कल के लिए था, एक सर्कल के लिए था, लेकिन 5, 6, 7, 8 दो डिफरेंट सर्कल की बात कर रहा है, बट दोनों सर्कल क्या है? पहले से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कर लोगे ना 5, 6 और 7, 8। 8 नंबर एक यहाँ पे मिसिंग है, याद है? 8 नंबर याद है थ्योरम? हम लिखवाए होंगे तुम लोग को अलग से, भूल गया? लिख लो, लिखो। इफ द एंगल सबटेंड बाय ये 7 नंबर का कन्वर्ज है। इफ द एंगल सबटेंड बाय two chords of congruent circles if the angle subtained by two chords of a congruent circles at the corresponding centers are equal, then corresponding chords are equal, चलो बताओ, इसमें सेक्शन सी में कोई डिस्कस करना है फिर से तो ऑनेस्टली बताएगा। सेक्शन सी में एक भी थ्योरम फिर से अगर नीड है डिस्कशन का, किसी भी थ्योरम में, तुम जल्दी बताओ। देख लो, एक बार देख लो, सारा थ्योरम देख लो,
फिर सुकून से बताओ। देख लिए सर। ठीक है, तो इतने यस सारे सर। थ्योरम का एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देख लो, इतना पढ़ाने में हमको 3-4 लेक्चर लगा था और रिवीजन करने में 1 ही लेक्चर लगा है कि नहीं सही चीज? ठीक है, तो अपना इन सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी इन तीनों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कल इसी तीनों सेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आई थिंक पहला और दूसरा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तुम लोग असाइनमेंट 1 बना सकते हो और जो नहीं बना के भेजेगा वो देख लेना फिर। असाइनमेंट 1 सर फिर से बोलिए। असाइनमेंट 1 बना सकते हो, जो असाइनमेंट नंबर 1 भेजे थे इससे सर्कल से रिलेटेड, वो तुम लोग अब आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सर भेजना क्या बोले? पीडीएफ भेज देगी ना, या एक एक रहने दो, अभी इसको छोड़ दो। कल तुम पहले थ्योरम बनाओ, एक ही दिन में इतना इतना होमवर्क नहीं। सेक्शन ये तीनों सेक्शन थ्योरम फिर से रिवाइज कर लेना अच्छे से। कल हम उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्लास कब है? कल ही है क्या? यस सर। फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे Yes, sir. नहीं, कल होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इन तीनों थ्योरम, इन तीनों सेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कल। फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो भी सेक्शन बच रहा है उसके थ्योरम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पूछना है कुछ? कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना है तो फिर आज के लिए सेवा यहीं पे समाप्त। इन तीनों सेक्शन का प्रैक्टिस करके आना अच्छे से, ताकि कल क्वेश्चन इसके इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे इसी के, तो फिर वो बनना चाहिए। ठीक है, पूछ देंगे वहां पे फिर कि इस थ्योरम के लिए या इस क्वेश्चन के लिए कौन सा थ्योरम अप्लीकेबल है, या कौन सा जो भी तुमने सीख रखा है स्टेटमेंट, कुछ भी पूछ देंगे तो बताना पड़ेगा तुम्हें, फाकेती मत मारना। ठीक है, चलो फिर जाओ प्रैक्टिस करो, कल इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। गुड नाइट। Bye, sir. बाय।